साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आज आप सभी के बीच बहुत ही प्रसन्नता के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए हुए हाजिर हूँ एन मिश्रा क्लासेस में आज अपने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आप सभी देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर, संविधान निर्माण की प्रमुख समितियां। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, तथा इसकी जानकारी लेने के बाद हम जानेंगे कि संविधान का निर्माण होने के बाद लोक प्रशासन चलाने के लिए बीच बीच में कौन कौन सी समितियां गठित की गई और उनके अध्यक्ष कौन थे तथा वे किस लिए गठित की गई थी, इनकी जानकारी हम आज के इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही न भूलें, जिससे कि आगे आने वाली महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित वीडियो आप सभी को प्राप्त हो सके। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी खोज लीजिए, आपको जितने सारे तथ्य मैं आज बताऊंगा आपको आज इस वीडियो में, वे आपको जल्दी कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो आइए आते हैं आज के अपने इस वीडियो पर। सबसे पहले समिति है संघ अधिकार या शक्ति समिति, उसके बाद आता है संघ संविधान समिति, तीसरा नंबर पे आप देख सकते हैं राज्य समिति, और चौथा है उद्देश्य प्रस्ताव समिति। ये संविधान के निर्माण के समय विभिन्न समितियां बनाई गई थी, और इन सभी समितियों की ये 1 2 3 4 ये जो 4 समितियां आप देख रहे हैं, इनके अध्यक्ष हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, ये 4 समितियों के अध्यक्ष जो हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा नियम समिति और दूसरा है संचालन समिति। तो नियम समिति और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, इसे भी नोट कर लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं परामर्शदात्री समिति, ये सलाह देने के लिए बनी हुई थी। प्रांतीय संविधान समिति, ये प्रांत में संविधान कैसे लागू उसके लिए बनाई गई थी। उसका मूल अधिकार समिति जो हमारे आज के समय में मौलिक अधिकार हैं उसके लिए बनाई गई थी, कितने मौलिक अधिकार होना चाहिए। और सांख्यिक समिति, ये जो 4 समितियां हैं 1 2 3 4, ये चारों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। इनके नाम के आगे हम सरदार की उपाधि लगाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इतनी समितियां थी और इनके अध्यक्ष थे। इसके बाद आता है, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, इसके बाद कुछ समितियां हैं जो संविधान निर्माण के समय बनाई गई थी, अभी नोट करते हैं हम। संवैधानिक सलाह समिति, संवैधानिक सलाह समिति। संवैधानिक सलाह समिति के अध्यक्ष थे VN राव जी संवैधानिक सलाह समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद आता है नीति निदेशक। हमारे संविधान में भी नीति निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं, तो वही था नीति निदेशक तत्व समिति। इसके अध्यक्ष थे हमारे तेज बहादुर सप्रू जी। तेज बहादुर सप्रू नीति निदेशक तत्व समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद आता है, बहुत ही सुना होगा आप लोगों ने, प्रारूप समिति।
ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। इसके बाद एक आता है झंडा समिति। इसे भी आप लोगों ने सुना होगा, महत्वपूर्ण समिति है झंडा समिति। ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. इसे बहुत ही लोग गलत करते हैं, ध्यान दीजिए, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। तो ये हमारा संविधान निर्माण की प्रमुख समितियां हो गई। इसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सी मुख्य समितियां संविधान निर्माण के बाद लोक प्रशासन को सही ढंग से समन्वित करके केंद्र राज्य संबंध को सही ढंग से चलाने के लिए, कर निर्धारण के लिए कौन कौन सी प्रमुख समितियां का निर्माण किया गया है। ठीक है। ठीक है। अब हमने अभी तक जाना कि संविधान निर्माण के समय कौन कौन सी समितियां थी। ठीक है। अब आइए जानते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके कार्य। ठीक है। प्रमुख समितियां एवं उनके कार्य। इधर समितियों के नाम लिखेंगे और उनके कार्य लिखेंगे, मतलब वो किस लिए बनाई गई थी। ठीक है। समितियां और उद्देश्य। उद्देश्य या कार्य। ठीक है। तो सबसे पहली समिति हमारी है सरकारिया समिति। ठीक है। तो ये सारी समितियां हैं। अभी मैं आगे और भी समितियां लिखूंगा। ठीक है। जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैंने कम लिखी हुई है। तो सर्वप्रथम जानते हैं सरकारिया समिति का उद्देश्य क्या था, सरकारिया समिति क्यों गठित की गई थी। तो सरकारिया समिति जो है वो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध को सही करने के लिए यह गठित की गई थी। ठीक है। जिससे केंद्र और राज्य के संबंध बने रहे, इसमें कोई भी मसले पर विवाद न हो। दूसरा है स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति का गठन जनसंख्या में उस समय वृद्धि हो रही थी, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या नीति बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है। उसके बाद है महालनोबिस समिति। कौन पीसी महालनोबिस को नहीं जानता है। उन्होंने एक समिति बनाई थी, उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम रखा गया महालनोबिस समिति। तो यह जो है भारत में समिति राष्ट्रीय आय के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? राष्ट्रीय आय के लिए। लिख लेते हैं इसे भी हम, राष्ट्रीय आय। बहुत ही महत्वपूर्ण ये समितियां हैं जो कि सभी एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल हो, जीडी हो, जो भी पुलिस हो, बीएचयूबी हो, कुछ भी हो, हमें हमेशा पूछता आता है। ठीक है। उसके बाद आता है राज्य चलैया समिति। राज्य चलैया समिति का जो संबंध है वो कर से है, अर्थात टैक्स से। तो यह कर में सुधार और काला धन की समाप्ति, ठीक है, काला धन की समाप्ति के लिए बनाया गया था। किसके लिए? कर में सुधार और काला धन संपत्ति, काला धन संपत्ति की जांच कैसे उसे समाप्ति के लिए ही यह बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति जिसका नाम है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था, अर्थात बैंकिंग लेन देन है, जो भी बैंकिंग
ठीक है। इसे हम बैंक संबंधी सुधार भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा अगला जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति जो बनाई गई थी, इसका उद्देश्य था प्रतिभूति घोटाला। प्रतिभूति घोटाला, अगर पूछा जाए कि प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो आपका उत्तर होगा जानकी रमन समिति। ठीक है। उसके बाद आता है अगला रेखीय समिति। रेखीय समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो रेखीय समिति का गठन अप्रत्यक्ष कर के लिए किया गया था, या प्रत्यक्ष कर के निर्धारण से संबंधित जो भी मसले थे उसके लिए इस समिति का गठन किया गया था, रेखीय समिति का। ठीक है। इसके बाद आता है तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति का गठन गरीबी रेखा के नीचे की समीक्षा, गरीबी रेखा के नीचे जो भी व्यक्ति हैं उनकी जांच और समीक्षा करने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। यह बहुत ही प्रभावपूर्ण और गरीबों के लिए समझ लीजिए कि भगवान बन के आने वाली ये समिति थी, तेंदुलकर समिति। और इसके बाद एक आती है समिति मुस्लिमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। इसके आने के बाद मुस्लिमों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ, जिसका नाम है सच्चा समिति। ठीक है। तो सच्चा समिति मुस्लिमों की स्थिति का अध्ययन, यह मुस्लिमों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चा समिति का गठन किया गया था। ठीक है। इसके बाद गर्मी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, तो इसके बाद अब हम जानेंगे कि अब कौन कौन सी बाकी समितियां हैं जो कि निर्माण की गई थी, जिससे कि हम सभी का जीवन यापन अच्छे से हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारी समितियां हैं, 5 समिति, 1 2 3 4 5 समितियां बच गई थी। ये 5 समितियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां हैं, जिन परीक्षाओं पूछी जाती हैं। लेकिन इसी वक्त मैं कहना चाहता हूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में हम आपके लिए लगे हुए हैं, तो थोड़ा हमारा भी महत्व समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। तो आइए आते हैं गोरपोरिया समिति। गोरपोरिया समिति जो है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति बनाई गई बैंक सेवा में सुधार के लिए। ठीक है। तो इसका उद्देश्य था और इसका कार्य था बैंक की सेवा में सुधार। ठीक है। बैंक सेवा सुधार। उसके बाद आता है भंडारी समिति। भंडारी समिति का उद्देश्य या कार्य था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना, अर्थात फिर से इसका निर्माण। ठीक है। पुनर्संरचना होगी। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के फिर से विनिर्माण के लिए इसकी स्थापना की गई थी भंडारी समिति की। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति आती है, जिसे आप कक्षा 8 से ही पढ़ते रहे होंगे, बलवंत राय मेहता समिति। इसे आप कक्षा 8 से और मुख्य रूप से कक्षा 10 में आपने अध्ययन किया होगा, जब आपने पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन किया होगा। ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। इसका कहना था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, यह शासन के विकेंद्रीकरण से संबंधित थी, कि हर जमीन स्तर पर शासन की शक्तियां प्रदान की जाएं, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ये सभी आते थे। ठीक है। उसके बाद है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, अर्थात इसका कहना था
कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 3 स्तर की न हो के सिर्फ 2 स्तर की हो। ठीक है, इसके लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे अंत में सुंगलू समिति। ठीक है, सुंगलू समिति का गठन किया गया था राष्ट्रमंडल खेल में घोटालों की जांच के लिए। राष्ट्रमंडल खेल में घोटाला, ठीक है, इसका निर्माण राष्ट्रमंडल खेल में जो घोटाला हुआ था उसके संबंध में किया गया था। इसके बाद कुछ समितियां हैं जिसका मैंने वर्णन किया हुआ है आपके पिछले वीडियो में। शिक्षा से संबंधित कुछ समितियां बनाई गई थी। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसका वहां पे विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। ये जो समितियां थी आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप जरूर से पढ़ लें और याद कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें।